वीवी, हम आ गए। तुम लोग इतने थके हुए क्यों हो? क्या बताएं तुम्हें, फाइनल एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं तो लाइब्रेरी हमेशा भरी रहती है। खाली जगह के लिए लड़ना पड़ता है और इतनी लड़ाई करके मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तुम कितनी लकी हो, आराम से डॉर्मेट्री में पढ़ाई कर रही हो। ना सीट के लिए लड़ने की जरूरत, ना भीड़ भाड़ का चक्कर। तुम लोग लाइब्रेरी गए थे तो मैंने सोचा मैं यहीं पढ़ लूं। अगर बेड देखकर मेरा मन नहीं बदलता तो मैं भी यहीं पढ़ाई करती, लाइब्रेरी नहीं जाती। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज जितना सोचा था उतनी पढ़ाई कर ली है मैंने। अयो, अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं है? मैं आ गई। हाँ सैनसाओ, फाइनली तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। अब मैं तुम लोगों को रेयर एनिमल देने वाली हूँ। मिसेस नाई, मेरा रेयर गेम एनिमल मेल क्यों है? आई एम सॉरी, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया। मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। मेरा रेयर एनिमल भी मेल है, लोशन की तरह थोड़ी ना। अभी शंघाई में मजे से है, हाथ में वाइन का ग्लास होगा और खूबसूरत लड़कियों से घिरा होगा। सनसाओ, तुम परेशान मत होना, जब वो लौट के आएगा हम उसे सबक सिखाएंगे। मैं परेशान नहीं हो रही, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब ओल्ड मैन भी बहुत सही मुहावरे बोलने लगा है। अरे मैं तो हमेशा सही मुहावरे बोलता हूँ। तुमसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तुम तो बात बात पे मुहावरे बोलते हो। इसकी भी एक वजह है। मुहावरों का यूज करना मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा का नतीजा है। तुम ट्रॉमा और अपने अजीब से बिहेवियर के बीच का अंतर जानते भी हो? क्या तुम भी? युगोंग यीशान पे मुहावरे जानती हो? ये एक बूढ़े आदमी के बारे में है जो अपना परिवार चलाने के लिए हर दिन पहाड़ों में खुदाई करता था। ये हम सब जानते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वाह, तुम जानती हो। मेरा नाम यू बैनशान है ना? लेकिन उसके बदले मैंने खुद को हमेशा युगोंग बैनशान कहा। इस मुहावरे की वजह से मुझे हमेशा मैंडरिन टीचर से पनिशमेंट मिलती थी। तुम्हें पनिशमेंट इसलिए मिलती थी क्योंकि तुम क्लास में फार्ट करते थे। ओह माय गॉड, सच में मैं तुम्हें कब से जानता हूँ। तुम तो बचपन से ही बुद्धू थे। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। सनसाओ, तुम सच में लाओशन पर इतना भरोसा करती हो? वैसे शंघाई एक ऐसा शहर है जो खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। वो तो फेंगटिंग टेक्नोलॉजी से नेगोशिएट करने गया है ना? सनसाओ, तुम्हें इसके बारे में पता था? सुबह मैंने उसके साथ ब्रेकफास्ट किया था। अच्छा, तो उसने तुम्हें बता ही दिया। हे, मुझे बात करने दो। सैनसाओ, अगर वो सिर्फ बिजनेस नेगोशिएशन के लिए गया होता तो उसे गाला डिनर अटेंड करने की क्या जरूरत थी? कोई ना कोई तो वहां होगी ही। अगर लोशान को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके पास शादी के लिए पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। शादी करने में इतने पैसे तो लग ही जाते हैं। वो डिपार्टमेंट ब्यूटी से शादी करना चाहता है। डिपार्टमेंट ब्यूटी। अफसोस, ग्रेट मास्टर का कोई एम्बिशन नहीं है। उसे अमीर लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने कुछ नहीं कहा। सीसी, इस बार जो नट्स तुमने खरीदे हैं बहुत ही टेस्टी हैं। मैं भी बाद में ऑनलाइन खरीदूंगी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर खरीद लेना। जब भी हम कोई स्नैक्स लाते हैं तुम उसे खत्म कर देती हो। चलो दो। तो मुझे अच्छी तरह पहचानती हो, बहुत अच्छी बात है। ओ वीवी, जल्दी से कैंपस फोरम देखो। क्या हुआ? जल्दी यहाँ हो ना। देखो।
अरे ये क्या बकवास है? हॉट न्यूज, स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में एक एक्साइटिंग न्यूज। आज अचानक स्कूल के ब्यूटी ब्लॉग पे मैंने रैंडमली कुछ पोस्ट देखी, जिसमें एक नई पोस्ट पे मेरा ध्यान चला गया, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सब सुन के हैरान रह जाएंगे। ये चैनल सिंटा कौन है? इसने लिखा है ग्रेट मास्टर वीवी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो दिखने में अच्छी है, उसकी बॉडी शेप अच्छी है। सब फालतू बातें हैं। तुम इसे नहीं जानती? लव शनेल बहुत ही टैलेंटेड वुमन है, स्कूल में काफी फेमस है। कॉफी, म्यूजिक, परफ्यूम और बहुत कुछ के बारे में ब्लॉग लिखती है। फैशन मैगजीन में भी इसका एक कॉलम है। इसे टैलेंट नहीं कहते, इसे पर्सनल अटैक कहते हैं। ये मिस सी कौन है? और कौन होगा? उसका रिप्लाई तो पढ़ो, ये जरूर मैंगेरन है। अगर जी टेक्नोलॉजी मशीन ग्लोबल रिजल्ट दे सकती है तो हमारे गेम का विजुअल इफेक्ट पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं टेक्निकल चीजें नहीं जानता, क्या आप कॉमन वर्ड्स में समझा सकते हैं? इस वक्त जहां हम खाना खा रहे हैं ये जगह जगमगा रही है। प्रेसिडेंट फैंग जहां खड़े हैं वहां इतनी लाइट कहां से आ रही है? सिर्फ शैंडलियर से नहीं आ रही, ये कई चीजों के रिफ्लेक्शन से भी है। हमारी गेम मशीन लाइट सोर्स को ट्रैक कर सकती है रियल लाइटनिंग इफेक्ट को स्टिमुलेट करने के लिए। प्रेसिडेंट फेंग, एजरा टेक्नोलॉजी के जनरल मैनेजर शाओ आपसे मिलना चाहते हैं। चलो मिलते हैं। हाँ। जीएम शाओ, शंघाई में कब तक हैं? मेरी फ्लाइट कल दोपहर की है। हाँ, अगर कल सुबह फ्री हैं तो मेरे ऑफिस में आइए, साथ में चाय पियेंगे। जी जरूर। ये रैन, याद रखना तुम्हारी खूबसूरती ही काफी है। एक्सक्यूज मी। ये लव शनेल शायद मैंगेरन की दोस्त है। उसकी जैसी लड़कियां सोचती हैं कि दुनिया के सारे लड़के उसके ही पीछे आए और प्यार में उसके दीवाने बन जाएं। पर वो प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। हम बुलेटिन पे वेवे के बारे में वैल्यूएबल पॉइंट्स पोस्ट करेंगे। हाँ। उसे इग्नोर करो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीवी, तुम गुस्से में हो क्या? मैं क्यों नाराज रहूंगी भला? उसने मेरी तारीफ की। वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही, ये कह रही है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, समझ नहीं रही हो? अच्छा बॉडी शेप होना फायदेमंद ही तो होता है, और वैसे भी वो मेरी तरह स्मार्ट थोड़ी है जो मेरी वैल्यू करे। लगता है उसकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। क्या मतलब? ओल्ड मैन हमेशा कहता है लोग क्या कहेंगे उसे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेवी, क्या तुम्हारा साइज 34C है? आई! बाहर निकालो मुझे! बाहर आने दो ना! दरवाजा खोलो! मुझे बाहर आने दो! हे, वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की कौन है? लगता है मुझ में इंटरेस्टेड है। उससे बात करनी चाहिए, उसे बाहर ले जाना चाहिए। हाँ? देखो, ऐसी गलती दोबारा मत करना। वैसे भी पिछली लड़की का हैंगओवर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब तुम इस पार्टी में ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। यार, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे तो पक्का लगता है कि ये किसी अमीर लड़के के चक्कर में यहाँ आई है। करियर वुमन तो नहीं लग रही। हाँ, अकेली आई है यहाँ।
हे देखो देखो देखो, वो मेरी तरफ ही आ रही है। मिस वैंग, आपके अंकल जेनियर टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट आपको ढूंढ रहे हैं। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तुम्हारी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर शाओनाई खुद तुम्हारे पास आएगा। तुम सही थी शनेल, मैंने कर दिखाया। हाँ, ये लड़की प्रेसिडेंट जेन की नीस है। सच में? अब तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर से मुझे बुली कर रही है। लगता है मेरे एब्सेंस में तुम बाकी दोस्तों के साथ काफी एंजॉय कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाई में बिजी हूँ। थोड़ी देर पहले ऑनलाइन थी उन्हें गेम कीपर्स एनिमल देने के लिए। तो फिर वो तुम्हारी शिकायत क्यों कर रहे हैं? शिकायत? उन्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। आखिर मैंने उन्हें ग्रेजुएशन प्रेजेंट जो दिया, अगली बार देख लूंगी उन्हें। वे मेरा मतलब था कि गेम में देख लूंगी। उनसे इतना भी मत खुलो मिलो, तुम पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें उन्हें मानने की जरूरत नहीं है, उन्हें आपस में ही लड़ने मरने दो। अगर किसी का बुरा असर पड़ा है तो तुम्हारा पड़ा है। मैं तुम्हारा रोल मॉडल बनकर खुश हूँ। ठीक है, अब मेरा टाइम ओवर, मुझे वापस पढ़ाई करने जाना है। टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, बाय बाय। अरे ये क्या? एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब क्या हुआ? आवर फोरम देखो। अच्छा होगा ना अगर ये फोरम हैक हो जाए तो। मैं तो चाहती हूँ ये फोरम हैक हो जाए। वीवी, तुमने जो बोला वो सच हो गया। लव चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। हाँ। ये काम जरूर हमारे डिपार्टमेंट के लड़कों का होगा। कितने स्मार्ट है वो। बहुत बढ़िया। देखा कंप्यूटर डिपार्टमेंट अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। वे तुम परेशान मत होना, देखना कुछ ही दिनों में लोग सब भूल जाएंगे। वे ये सब कहीं ग्रेट मास्टर ने तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, वो तो इस तरह का काम नहीं करेगा। जब भी तुम उसके बारे में बात करती हो तो तुम्हारा टोन उसके लिए इज्जत से भरा हुआ होता है। ओ हाँ वे ये सब सुन के ग्रेट मास्टर का क्या रिएक्शन था? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तुम इतनी देर से उससे बात कर रही थी और तुमने उसे ये सब नहीं बताया। मैं भूल गई, और वैसे भी ग्रेट मास्टर बहुत बिजी है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अगर ये काम ग्रेट मास्टर ने नहीं किया तो किसने किया है? मेरा तो उस पर दिल आ गया है। सुना तुमने, ग्रेट मास्टर बिजी है। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सरकार दीजिए अपना हाथ दीजिए सरकार। आराम से धीरे। एक ड्रिंक मिल सकता है? ड्रिंक? एक मिनट, अभी लाया। हाँ, ये लीजिए। अब आराम लग रहा है सरकार? हाँ काफी। जब लाओसन लौटेगा तो मैं उसे बड़ा ट्रीट लूंगा। लाओसन यहाँ नहीं है तो मैं ही सब देखूंगा ना। उसने हमारे डिपार्टमेंट की लड़की की इंसल्ट कैसे की? वो कैसे कह सकती है कि सैवसन के पास दिमाग नहीं? वही तो अकेले है जिसकी स्कॉलरशिप मुझसे ज्यादा है। देखो
मेरे हिसाब से हमें लाओशन को इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो शंघाई में काम में काफी बिजी है। वैसे भी हमने इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया है। और तो और कैंपस अब अपडेट होने ही वाला है 2 दिन में। लोगों को ये सब याद भी नहीं रहेगा। वीवी, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ, कोई नई गॉसिप है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मास्टर शाओ ने अभी कॉल किया था, वो वापस आ गए हैं। ए वीवी, वो जब मैं शाओनाई से बात कर रही थी तो गलती से मैंने अपने दिल की बात कह दी जो मैं कब से कहना चाहती थी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि वो हमें खाना खिलाने क्यों नहीं ले जाते। तुम भी ना बेशर्म हो बिल्कुल। मैंने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। और वो कैसे? मैंने कहा कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो क्यों ना वो आज ही हमें कहीं खाना खिलाने ले चले। कितना खाओगी? और तुम्हारा डायरिया ठीक हो गया क्या? हमारा पार्सल आ गया। लेट नाइट शॉपिंग में बहुत अच्छी डील मिली थी, सही टाइम पे आया है। मिस, ये रहा आपका पैकेज 260। ऑल राइट, थैंक यू। कितने का है? $260 का। ये ब्रांड पर सेल चल रही थी। इसका मार्केट प्राइस तो बहुत ज्यादा है, पर ऑनलाइन ये पता है 30% डिस्काउंट पर मिला है मुझे। हाँ। हमने जो स्टोर पे ड्रेस देखी थी उससे अलग है, पर इसकी क्वालिटी बेटर है। देखो। बहुत अच्छा है। ये और भी ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। एक एलिगेंट लड़की को पसंद आएगा, है ना? मास्टर बुरा तो नहीं मान गए? क्योंकि मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि मेरे फ्रेंड्स को डिनर पर ले चलो। वीवी, हम आ गए। लाओ ड्रेस मुझे। तुम लोग इतने थके हुए क्यों हो? क्या बताएं तुम्हें, फाइनल एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं तो लाइब्रेरी हमेशा भरी रहती है। खाली जगह के लिए लड़ना पड़ता है और इतनी लड़ाई करके मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तुम कितनी लकी हो, आराम से डॉर्मेट्री में पढ़ाई कर रही हो। ना सीट के लिए लड़ने की जरूरत, ना भीड़ भाड़ का चक्कर। तुम लोग लाइब्रेरी गए थे तो मैंने सोचा मैं यही पढ़ लूं। अगर बेड देखकर मेरा मन नहीं बदलता तो मैं भी यहीं पढ़ाई करती, लाइब्रेरी नहीं जाती। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज जितना सोचा था उतनी पढ़ाई कर ली है मैंने। अयो। अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं है? मैं आ गई। हाँ सैनसाओ, फाइनली तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। अब मैं तुम लोगों को रेयर एनिमल देने वाली हूँ। मिसेस नाई,
मेरा रेयर गेम एनिमल मेल क्यों है? आई एम सॉरी, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया। मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। मेरा रेयर एनिमल भी मेल है, लोशन की तरह थोड़ी ना। अभी शंघाई में मजे से है, हाथ में वाइन का ग्लास होगा और खूबसूरत लड़कियों से घिरा होगा। हम फिर से ग्रेट मास्टर की कार में हैं। ये गाड़ी सबसे तुम परेशान मत होना, अलग है। जब वो लौट के आएगा हम उसे सबक सिखाएंगे। ये गाड़ी बहुत ही फास्ट और स्टेबल है, परेशान आम नहीं हो जैसी रही। नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इस कार में ऑटोमेटिक old man ट्रैक्शन भी बहुत कंट्रोल सही सिस्टम मुहावरे होता है, बोलने लगा है। इसलिए ये इतनी स्टेबल है। क्या कहा? अरे, कौन सा मैं सलाद? तो हमेशा सुनने में सही तो काफी मुहावरे हाईटेक बोलता लगता हूँ। है। इंटरनेट पर देख लो। तुमसे और क्या एक्सपेक्ट अर्शी, किया जा सकता तुम है? तो ग्रेट मास्टर तुम के तो ग्रेट बात-बात पे फैन हो ना? मुहावरे बोलते और हो। भी कुछ है तो बता दो उन्हें। इसकी भी एक वजह है। मुहावरों का यूज करना मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा का नतीजा है। फ्रेंच रेस्टोरेंट चले? वहाँ तुम क्या है? ड्रामा और अपने एक नया अजीब से रेस्टोरेंट बिहेवियर है, के आज बीच ही का खुला अंतर है। जानते भी मैं हो? वहाँ नहीं खाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें चाइनीज पसंद है ना, वेस्टर्न फूड तो नहीं पसंद है ना? युगोंग ईशान पे मुहावरे जानती हो? ये एक बूढ़े आदमी के बारे में है जो अपना परिवार चलाने के लिए हर दिन पहाड़ों में खुदाई करता था। लेकिन वे ये हम हमें सब इनकी बात जानते मान हैं। लेनी चाहिए। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वाह, तुम जानती हो मेरा नाम यू बैनशान है ना? लेकिन उसके बदले मैंने खुद को हमेशा युगोंग बैनशान कहा। इस मुहावरे की वजह से मुझे हमेशा मैंडरिन टीचर से पनिशमेंट मिलती थी। गेस्ट के मुताबिक चलना चाहिए। बोलो, सही कहा तुम्हें ना मैंने? पनिशमेंट इसलिए मिलती थी Good. क्योंकि तुम क्लास में फाल्ट कहाँ है वो करते थे। रेस्टोरेंट? 658 Oh my जोंगशान God. साउथ रोड सच पे। में मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, तुम तो बचपन से ही बुद्धू थे। ये तुम्हारे लिए शनेल नंबर 5। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू सो मच। लगता है फोरम पे जो हुआ उसके बारे में से कुछ पता नहीं है कि मेरे ब्लॉग को ब्लॉक कर दिया है संसाव, और फोरम तुम से सच मेरे में सारे लाओशन पर पोस्ट इतना भरोसा डिलीट करती हो? कर दिए गए हैं। वैसे प्रॉब्लम शंघाई डिस्कस एक करते ऐसा वक्त मुझे शहर ध्यान है रखना होगा। जो खूबसूरत लड़कियों से इसे भरा पता नहीं हुआ है। चलने दूंगी कि कोई प्रॉब्लम थी, किसी से बहुत बड़ी गलती हुई है। वो तो किसने फेंटिंग हिम्मत की टेक्नोलॉजी से होगी? नेगोशिएट करने गया है ना? संसाव, वहाँ तुम्हें क्या इसके बारे हुआ में पता बताओ था? तो। शैंग शैंग, तुम सुबह मैंने वाकई उसके साथ कमाल ब्रेकफास्ट हो। किया था। तुम्हारा आइडिया भी बहुत अच्छा था। तुमने जैसा अच्छा। कहा मैंने वैसा ही किया। बी योरसेल्फ तो और उसने तुम्हें मुस्कुराते बता ही रहो। दिया। मैंने ऐसा ही हे, किया और शाओनाई मेरे मुझे पास बात आया। करने दो। सेंसाओ, अगर वो सिर्फ बिजनेस नेगोशिएशन के लिए गया होता तो उसे गाला डिनर अटेंड करने की क्या जरूरत थी? कोई तुम ना लोग कोई चलो, तो वहाँ होगी। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर लोशान को वे- ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो हम उसके दोनों में पास से किसी शादी को के लिए अपने पैसे गेस्ट के साथ इकट्ठा हो जाना जाएंगे। शादी करने में इतने पैसे तो लग ही जाते हैं। वो डिपार्टमेंट ब्यूटी से शादी करना चाहता है। डिपार्टमेंट ब्यूटी। अफसोस, ग्रेट जल्दी मास्टर चलो, का कोई जल्दी, हाँ, एम्बिशन चलो। नहीं है। उसे अमीर लड़के से शादी नहीं करनी। चलो। मैंने कुछ नहीं देखो वहाँ पर कहा। है। अच्छा वो हमने बीवी के लिए ड्रेस खरीद ली। विवी, उस पोल के सीसी, पास वाली टेबल पर इसमें जो देखो। नट्स तुमने खरीदे हैं बहुत ही टेस्टी हैं। मैं भी बाद में ऑनलाइन खरीदूंगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर खरीद लेना। जब भी हम कोई स्नैक्स लाते हैं तुम उसे खत्म कर देती हो। चलो दो। तो मुझे अच्छी तरह पहचानती हो, बहुत अच्छी बात है। ओ विवी, जल्दी से कैंपस फोरम देखो। क्या हुआ? जल्दी यहाँ हो ना। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद डिनर के लिए आए होंगे। अरे ये क्या बकवास है? मंगेरिन के साथ जो लड़की बैठी है, क्या वही लव चैनल है? शायद हॉट वही है। न्यूज, स्कूल ब्यूटी देखते ही कॉन्टेस्ट के बीन बारे ऑफ में इविल एक लगती है। एक्साइटिंग न्यूज। आज अचानक स्कूल के ब्यूटी ब्लॉग पे मैंने रैंडमली लोगों कुछ को पोस्ट कैसे पता था देखी कि मुझ में अब जिसमें एक ताकत नई नहीं रही? पोस्ट पे मेरा ध्यान चला गया जिसे मैं आप इसके सबके पोस्ट साथ के ब्लॉक शेयर होने से करना पहले मैं चाहूंगा। श्योर नहीं थी, आप लेकिन सब जब मैंने सुन इसका के पोस्ट हैरान रह पढ़ा जाएंगे। तो मुझे लगा ये इसी फ्रेंच रेस्टोरेंट के ओपनिंग की बात कर रही है, तो जरूर यहीं पर होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई। ये चैनल सिंटा कौन है? ये तुम क्या कह इसने रही हो? लिखा है ग्रेट मास्टर वीवी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो लेकिन दिखने में अच्छी बिना है। कुछ किए उसकी ही body हमने shape लड़ाई अच्छी है। जीत ली है, सब खुद ही फालतू देख बातें लो। हैं। तुम इसे नहीं जानती? लव शनेल बहुत ही टैलेंटेड वुमन है, स्कूल में काफी फेमस है। कॉफी, ये म्यूजिक, मुझे ठीक परफ्यूम नहीं लग रहा। और बहुत कुछ के बारे ऐसा में लग रहा ब्लॉग है लिखती जैसे है। हम फैशन मैगजीन में भी इसका एक कॉलम है। यूज कर रहे हैं। इसे और टैलेंट उसे नहीं कहते, इसे इसके बारे पर्सनल में अटैक कुछ पता कहते भी हैं। नहीं है। विवी, मैंने जो किया, क्या तुम उससे खुश नहीं हो? किस बात से खुश हूँ? जब मैंने कहा था कि हम साथ चल रहे हैं तो ये मिस मैंने सी सिर्फ कौन डिनर की है? बात की थी और तुम और लोगों ने कौन इसे इतना होगा? कॉम्प्लिकेटेड उसका बना रिप्लाई दिया। तो पढ़ो, ये जरूर मंगेरन है। खैर छोड़ो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे वो यहाँ
है ही नहीं, लगना चाहिए जैसे ये इत्तेफाक है। और हाँ, वहाँ चुपचाप अपना खाना खाना, मुंह मत खोलना, समझी? और ज्यादा मत खाना। मिस्टर शाओ, वीवी को देखो ना। ये कैसे ट्रीट कर रही हो तुम इन्हें? मिस्टर शाओ, वेवे ने कहा कि हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। डोंट वरी, वेवे अभी मेरे फाइनेंसेस हैंडल नहीं करती। फिर तो अब हम अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि जब वीवी शाओनाई के फाइनेंसेस संभालेगी तो हमें अचार ही खाना पड़ेगा। रिजल्ट दे सकती है तो हमारे गेम का विजुअल इफेक्ट पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं टेक्निकल चीजें नहीं जानता, क्या आप कॉमन वर्ड्स में समझा सकते हैं? श्योर। इस वक्त जहां हम खाना खा रहे हैं, ये जगह जगमगा रही है। प्रेसिडेंट फैंग जहां खड़े हैं, वहां इतनी लाइट कहां से आ रही है? सिर्फ शैंडलियर से नहीं आ रही, ये कई चीजों के रिफ्लेक्शन से भी है। हमारी गेम मशीन लाइट सोर्स को ट्रैक कर सकती है, रियल लाइटनिंग इफेक्ट को स्टिमुलेट करने के लिए। अभी पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से सीधे हमें पिकअप करने के लिए आ गए। इन्हें तो यही लग रहा होगा कि हम सिर्फ डिनर के लिए मिल रहे हैं। चलो इसे तो मिलते अंदाजा हैं। भी नहीं होगा कि इसके पीछे का कारण क्या शंघाई है। में कब तक है? हम यहाँ नहीं मेरी खाएंगे। फ्लाइट कल दोपहर की है। हाँ, अगर कल सुबह फ्री हैं, तो मेरे ऑफिस में आइए, साथ में चाय पियेंगे। ओके। जी जरूर। हमें यहाँ डिनर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए। मैं यहाँ डिनर क्यों करूँ? याद रखना, सिर्फ किसी को तुम्हारी परेशान करने के खूबसूरती लिए। ही ये काफी इतने है। खूबसूरत पल है, क्यों ना इन्हें Excuse अपने me. दोस्तों के साथ खुशी खुशी बिताया जाए। क्यों ना मैं इनके साथ कहीं और डिनर करूँ। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, किसी दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, मैं कार लेकर आता हूँ। थैंक यू। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो आ सकती ये हो। लव शनेल शायद मंगेरान की दोस्त है। मैं यही रुकती हूँ क्योंकि उसकी जैसी लड़कियां हम सोचती तो हैं कि होस्ट दुनिया में के से सारे लड़के किसी उसके एक ही को तो पीछे गेस्ट आए के साथ रहना और प्यार में चाहिए। उसके दीवाने बन जाएं। पर वो प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। हम बुलेटिन पे वेवे के बारे में वैल्यूएबल पॉइंट्स पोस्ट करेंगे। मुझसे नाराज तो उसे नहीं होना ignore करो। नहीं, अब मुझे अगर नहीं कोई खाना तो फर्क नहीं नहीं पड़ता। खाएंगे, लेकिन तुम हमसे नाराज तो नहीं हो ना? वैसे भी मैं खुश हूँ कि उन्होंने हमें देख लिया। वीवी, तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं वो नहीं सोच रही। मैं तो सोच रही थी कि इस रेस्टोरेंट में मेरा फेवरेट फिश मिलता है या नहीं। अगर मिलता तो मैं जरूर जाऊंगी भला। वहाँ लव चैनल मेरी मेरी तारीफ तारीफ नहीं, वो तुम्हारी उससे मुझे तारीफ कोई नहीं फर्क कर रही, ये पड़ता। कह रही है कि तुम्हारे पास दिमाग लेकिन नहीं ये है, फ्रेंच समझ नहीं रही हो। रेस्टोरेंट है, जो कि मुझे पसंद नहीं। अच्छा, तो बॉडी फिर शेप ऐसी ऐसी जगह जगह खाने की क्या जरूरत? किसी को परेशान करने के लिए फायदेमंद सही ही तो नहीं होता रहेगा। है। और वैसे भी और हमारा वो खाना मेरी भी तरह स्मार्ट थोड़ी है ठीक से जो मेरी वैल्यू digest करे। नहीं होगा। और वो लोग तो वैसे ही चल लगता रहे हैं। है उसकी बातों हाँ, का तुम पर समझ कोई गई, असर तुम्हें नहीं हुआ। सिचुआन क्या स्पाइसी मतलब? बॉइल्ड फिश खानी ओल्ड है। मैन हमेशा कहता है। हाँ, तुमने सही कहा। लोग क्या कहेंगे उसे हमें फर्क नहीं लेकिन पड़ना हमारा चाहिए। इस तरह यहाँ से जाना ठीक नहीं लग रहा। अंदर जाके बाहर निकलने से तो क्या अच्छा यही है तुम्हारा कि हम size यहाँ से 34 चले जाएं। है? किसी प्रॉब्लम के बाहर निकालो मुझे। पास जाने से अच्छा है कि हम उसे अवॉइड करें। इनसे निपटने का यही सही तरीका है। हे, वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की कौन है? लगता है मुझ में इंटरेस्टेड है। उससे बात करनी चाहिए, उसे बाहर ले जाना चाहिए। हाँ? मुझे तो देखो, लगता ऐसी गलती है दोबारा मत करना। जैसा वैसे भी तुमने पिछली अभी लड़की का कहा हैंगओवर था, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमारा प्लान शायद काम कर अब तुम रहा इस है। पार्टी में ऐसा कुछ करने का शाओनाई तुम्हें सोचना भी पहले से मत। ज्यादा अटेंशन दे यार, रहा तुम है। कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे तो पक्का लगता है कि ये Actually- किसी अमीर लड़के के चक्कर में यहाँ आई है। क्या कहना करियर चाहती वुमन हो? तो नहीं लग रही। हाँ, अकेली आई है यहाँ। मुझे पता है शाओनाई पहले किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। हे, देखो, तुम्हारे देखो। लिए ये अच्छी वो मेरी बात है तरफ ही आ कि रही तुम है। उसकी पहली गर्लफ्रेंड नहीं हो। एक लड़के को पहले से ही एक्सपीरियंस होना काफी जरूरी होता है। क्या सच में? मैं ठीक बोल रही हूँ। कितने लोग अपने पहले प्यार से शादी करते हैं? मिस वैंग, आपके अंकल जेनियो टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट आपको ढूंढ रहे हैं। नैना, फिर से ये रैन, लव शनेल की तुम्हें बातों में strong मत आओ। रहना होगा। उसका कुछ और ही तुम्हारी एजेंडा है। खूबसूरती से वो सिर्फ attract तुम्हारा होकर शाओनाई इस्तेमाल खुद करके तुम्हारे पास खुद के लिए आएगा। अटेंशन पाना चाहती है। तुम सही थी शनेल, मैंने कर दिखाया। हाँ, ये लड़की प्रेसिडेंट जेन ये की लीजिए नीस मैंने। है। सच में? अब तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाँ या हम फ्रेंच फूड के बदले सिचुआन बॉइल्ड फिश खाने आए हैं। आप क्या लेना चाहेंगी? हमारा बॉइल्ड फिश फ्रेशली कुक्ड है और बहुत टेस्टी भी होता है। और कौन सी फिश है? स्नेक हेड फिश बहुत अच्छा है।
ठीक है, तो फिर 4 स्नेक हेड फिश ले आओ। इतनी बड़ी फिश, आप 2 फिशेस ऑर्डर कर लगता है मेरे एब्सेंस में तुम बाकी दोस्तों के साथ काफी एंजॉय कर रही हो। 1 किलो? नहीं, 1.5 किलो? मैं तो पढ़ाई में बिजी हूँ। थोड़ी देर पहले ऑनलाइन थी, उन्हें गेम कीपर्स एनिमल देने के लिए। हाँ? मेरे साथ वॉशरूम तो चला फिर गई। वो तुम्हारी शिकायत क्यों कर रहे हैं? चलो, क्या कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मुझे उन्हें तो वॉशरूम मेरी चलने के लिए तारीफ कह रही करनी हो? चाहिए। आखिर मैंने उन्हें ग्रेजुएशन प्रेजेंट जो दिया, अगली बार देख लूंगी उन्हें। आशी, वे तुम्हें नहीं लगता कि शाओनाई के सामने तुम मेरा मतलब था कि गेम में उसे क्या लगेगा कि मैं कितनी लालची हूँ? उनसे इतना भी मत खोलो। लेकिन ऑर्डर तो मैं कर तुम पर रही बुरा हूँ। असर पड़ेगा। फीड मास्टर सोचेंगे मैं लालची हूँ और ज्यादा खाती हूँ। तुम्हें उन्हें वो मानने की कहावत जरूरत नहीं नहीं सुनी? है। हम एक उन्हें ही आपस थाली में के ही चट्टे लड़ने बट्टे बनने हैं। दो। कहीं वो भी मुझे तुम्हारी तरह ना समझे कि मैं कितना खाती हूँ। अगर किसी का अच्छा लगेगा कि ये असर पड़ा है तो तुम्हारा पड़ा है। 3.5 किलो ठीक है? मैं तुम्हारा रोल मॉडल बनकर खुश हूँ। 2 लोगों के लिए, उससे ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, 2 किलो बस। अब मेरा टाइम ओवर, मुझे वापस पढ़ाई चलो, करने 2.5 जाना किलो। है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है ना? 3 किलो। बाय बाय। अभी तो शादी नहीं हुई फिर भी ऐसी हो गई हो। शादी होने के बाद तो तुम हमें खिचड़ी ही खिलाओगी। शादी कौन कर रहा है? आपका ऑर्डर थोड़ी देर में लाई। तुम लोगों ने ऑर्डर कर दिया? कितने किलो की फिश है? मेरा मतलब है कि ज्यादा फिश तो ऑर्डर नहीं की ना। एक बहुत बड़ी करनी थी। क्या हुआ? क्योंकि हमारा फोरम छोटा है, हम ज्यादा नहीं अच्छा खा होगा पाते। ना अगर खाना ये वेस्ट फोरम नहीं हैक हो होना जाए चाहिए। तो। लेकिन हमने तो मैं तो ऑर्डर चाहती कर हूँ भी ये फोरम दिया है। हैक हो जाए। 4 किलो का। अगर हम खा नहीं पाए सच हो गया तो खाना वेस्ट हो जाएगा। चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। मास्टर ने तो स्पाइसी लॉबस्टर भी ऑर्डर किया है 2.5 किलो का। ये काम जरूर हमारे डिपार्टमेंट के लड़कों का होगा। कितने स्मार्ट है वो। इतना सारा खाना? बहुत बढ़िया। देखा घबराओ मत। कंप्यूटर डिपार्टमेंट तुम्हारे अपना टेस्ट के प्रॉब्लम हिसाब से कैसे मैंने सॉल्व ऑर्डर करता किया है। है। वेवे, तुम परेशान मत होना। देखना कुछ ही दिनों में लोग सब भूल जाएंगे। तुम्हें कैसे ये पता? सब कहीं हमने मास्टर ने तो नहीं। पिछली बार तुमने चिकन विंग्स की प्लेट अकेले ही बिल्कुल फिनिश नहीं। कर दी थी। वो तो इस तरह का काम नहीं करेगा। जब भी तुम उसके बारे में बात करती हो तो तुम्हारा टोन उसके लिए इज्जत से भरा हुआ होता है। ओ हाँ वेवे, ये सब एग्जाम सुन की के वजह ग्रेट से मास्टर ज्यादा का क्या भूख लगती है। रिएक्शन था? मैंने मुझे तुम उसे पर कुछ पूरा नहीं बताया। भरोसा है। तुम इतनी देर से उससे बात इस कर बात रही पे थी तुम्हें मुझ और पर तुमने उसे भरोसा ये है? सब नहीं बताया। 4 किलो फिश और 2.5 किलो क्रैब्स। क्या तुमने मुझे भूल हाँ गई ही और समझ वैसे रखा भी। है? ग्रेट मास्टर बहुत बिजी है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अगर ये काम चलो मास्टर ने ड्रिंक्स नहीं हो किया जाए। तो किसने किया आज हम है? ड्रिंक भी करेंगे। मेरा तो उस पर दिल आ गया है। तुमने आज वो ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें ड्राइव करना है। ग्रेट मास्टर ड्राइव कर रहे हैं तो ड्रिंक नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो ड्राइव नहीं कर रही हो ना, तो तुम्हें अपने गेस्ट का साथ देना होगा। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सरकार दीजिए अपना हाथ दीजिए सरकार। आराम से धीरे। एक ड्रिंक मिल सकता है? ड्रिंक 1 मिनट अभी लाया। हाँ, मजा आ गया। ये लीजिए। चेस करो। अब आराम लग रहा है Cheers, सरकार। हाँ काफी। जब लाउसन लौटेगा नहीं तो पी मैं उसे सकती। बड़ा ट्रीट लूंगा। लाउसन यहाँ नहीं है तो मैं ही सब देखूंगा ना। उसने हमारे डिपार्टमेंट की लड़की की इंसल्ट कैसे की? वो कैसे कह सकती है कि सैमसन के पास दिमाग नहीं? वही तो अकेले है जिसकी स्कॉलरशिप मुझसे ज्यादा है। देखो मेरे हिसाब से हमें लाउशन को इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो शांघाई में काम में काफी बिजी है। वैसे भी हमने इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया है। एक बात और तो बताओ। और कैंपस अब तुम कुछ अलग से होने बात कर वाला रही है हो। 2 मैंने दिन पहले में। कभी तुम्हें ऐसा नहीं लोगों को देखा। ये सब याद भी नहीं रहेगा। इसलिए मैंने गाड़ी रोकी ताकि तुमसे बात कर सकूं। तुम्हें फ्रेंच रेस्टोरेंट क्यों नहीं जाना था? वीवी, अच्छा हुआ तुम आ गई। 2 दिन पहले क्या किसी हुआ? ने कोई कैंपस नई फोरम गॉसिप पर है क्या? पोस्ट अरे किया नहीं था। नहीं, वो लिखा था मास्टर मेरी शाह ने सुंदरता अभी कॉल सिर्फ किया मेरे पास था। है। वो वापस आ गए हैं। ए वीवी, मैं सुन रहा हूँ। वो जब मैं शाउनाई से बात कर रही थी बस तो इतना ही, कुछ गलती खास से नहीं। मैंने अपने दिल की बात कह दी उस जो मैं रेस्टोरेंट कब में से वो लोग कहना डिनर कर रहे चाहती थे। थी। आशी को क्या पता कहा था तुमने? और इसीलिए उसने उस रेस्टोरेंट में जाने की जिद की। कि वो हमें खाना खिलाने क्यों नहीं ले जाते? उसका नाम? तुम भी ना बेशर्म हो बिल्कुल। और कौन था? मैंने तो बेशर्मी कौन था? की सारी हदें पार कर मैं ठीक से नहीं जानती।
और वो कैसे? मैं ही रैन के बारे में बताऊं या नहीं? वो तो सिर्फ लव चैनल के साथ डिनर कर रही थी। क्यों ना वो आज ही हमें कहीं खाना खिलाने ले चले? तो इसमें मेरी बदनामी होगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें मेरी बदनामी हो। तुम्हारा डायरिया ठीक हो गया क्या? छोड़ो ना, पार्सल आ गया। लेट नाइट शॉपिंग में बहुत अच्छी डील मिली थी। सही टाइम पे आया है। मिस, ये रहा आपका पैकेज। मुझे सच में ज्यादा बुरा नहीं लगा। वैसे भी लव चैनल अपने के पर का है $260 का। ये ब्रांड पर सेल चल रही थी। इसका मार्केट प्राइस तो बहुत ज्यादा है, पर ऑनलाइन ये पता है 30% डिस्काउंट पर मिला है मुझे। हमने जो स्टोर पे ड्रेस देखी थी उससे अलग है, पर इसकी क्वालिटी बेटर है। देखो। क्या तुम नाराज हो? बहुत अच्छा है। ये और भी ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। एक एलिगेंट लड़की को पसंद आएगा, है ना? पहले मैं जरा हर्ट हुई थी। मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता। फिर सही कहा, ये ड्रेस तुम्हारी ही है। हम उन लोगों में से नहीं जो फ्री का खाना खाते हैं। उसके बदले हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए ये ड्रेस लेकर आए। लोगों की बातों से जब दाजोंग ने हमें ट्रीट दी थी तो हमने इन्हें मैचिंग पजामास दिए थे। मैं नहीं सोचती कि बोर करना बंद करोगे प्लीज। देखो, ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है। हमारे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं बची। जो भी बचा था उससे हमने ये ड्रेस ले ली, इसलिए आज तो तुम्हें ये पहननी होगी। यहाँ पर कार मत रोको, चलो अब चलते हैं। वे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। मुझे कैंपस पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी। करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। कार में हूँ। पहले मुझे कार पार्क करने दो, उसके बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। 3:30 बजे। क्यों ना हम आज रात का प्लान कैंसिल करें? तुम्हें ये थोड़ा पहले बताना चाहिए था। शौनक, एक कॉन्ट्रैक्ट के टीम है गेम्स के राइट की। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है। हेलो, बाद में बात करता हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया। बाय बाय। क्या मास्टर बुरा तो नहीं मान गए? कुछ देर क्योंकि मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि मेरे फ्रेंड्स को जितना बॉडी डिश खाया है वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। एग्जाम के बाद मुझे डिनर पर ज्वाइन करो। लाओ ड्रेस मुझे दो। नहीं जाना चाहती? ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी मैं और शावना है अभी कुछ दिनों से ही रिलेशनशिप में है, लेकिन जैसा मेरे फ्रेंड्स ने किया उसके बाद मुझे लगता है कि अब हम दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं। ये सब एक सपने की तरह है। आखिर ये शावना है, बस एक सपने की तरह लग रहा है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या अभी ये सपने की तरह लग रहा है? तुम लोग कहाँ डिनर करना चाहती हो? अरे वाह, हम फिर से ग्रेट मास्टर की कार में हैं। ये गाड़ी सबसे कितनी अलग है। ये कैसे अलग है? ये गाड़ी बहुत ही फास्ट और स्टेबल है, आम गाड़ियों जैसी नहीं है। एक लड़का अचानक जब डॉर्मेट्री की सीढ़ियों पर शावना से मिला तो वो दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछा कौन सा सलाद। सुनने में तो काफी हाईटेक लगता है। इंटरनेट पर देख लो। अर्शी, तुम तो ग्रेट मास्टर की ग्रेट फैन हो ना, और भी कुछ है तो बता दो। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ ना होने से तो अच्छा है कुछ हो ना। वो फ्रेंच रेस्टोरेंट चले? वहाँ क्या है? अब सवाल ये है, रेस्टोरेंट है आज ही खुला है। मतलब मैं वहाँ नहीं खाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें चाइनीज पसंद है ना, वेस्टर्न फूड तो नहीं पसंद है ना? नहीं मान रहा, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए ना भाई, किसी की बदनामी की बात है। सुनो ना, तुम्हें अपना टेस्ट चेंज करना चाहिए। लेकिन
जितना सोचो उतना ही हमें इनकी ज्यादा बात मान खतरनाक लेनी है। चाहिए। तो इसका मतलब है लव शनेल और मिस मैंग इनोसेंट थे क्या? क्या इसने कभी मार्क्सिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? वही तो खुद से सीखना चाहिए ना सब कुछ। अपने गेस्ट के मुताबिक चलना लव चाहिए। शनेल ने सिर्फ बोलो, विवी को सही इसलिए कहा ना क्रिटिसाइज मैंने। किया क्योंकि उसके पास Good. विवी के जैसा फिगर नहीं कहाँ है है। वो रेस्टोरेंट? ये सब सच है क्या? जोंगशान और साउथ नहीं रोड तो पे। क्या? विवी, शाउनाई को तुम्हारे साइज के बारे में कैसे पता चला? ये क्या तुमने तुम्हारे उसे लिए। गले लगाया? शनेल नंबर 5। गुदगुदी मत करो। थैंक यू सो मच। लगता है फोरम पे जो हुआ उसके बारे में से कुछ मुझे पता तुम्हारी नहीं फिक्र है से कि क्या मेरे मतलब? ब्लॉग को लेकिन ब्लॉक कर एक दिया बात है तो और तुम्हें फोरम से पता मेरे नहीं सारे होगी, क्या पोस्ट उसने तुम्हें डिलीट गले कर दिए लगाया? गए हैं। प्रॉब्लम डिस्कस करते वक्त मुझे ध्यान क्यों रखना बताऊं मैं होगा। तुम्हें? तुम ऐसे खुद पता सोच नहीं लो, चलने अगर दूंगी मैंने इसे कि सीक्रेट कोई रखा तो प्रॉब्लम थी, किसी से बहुत बड़ी गलती हुई मतलब है। गले लगाया? किसने हिम्मत की होगी? वहाँ क्या हुआ बताओ तो। शैंग शैंग, तुम वाकई कमाल हो। तुम्हारा आइडिया भी बहुत अच्छा था,